ये मुझे डांट रही हैं। चल दाल घुट जाए फिर देख। और क्या फिर मैं बताऊंगी। तो वो नहीं खिली थी यार दाल। वो सब हो जाती, मुझे दिखा तो देती पहले। नहीं खिली थी। खड़ी खड़ी दाल बनती है ये थोड़ी, ये घोट के नहीं बनती। अरे वो बिल्कुल ही खड़ी हुई थी सच्ची। देख लेना नहीं घुटेगी तो मैं तुझे बैठा देंगे ना अब, अगर लपसी बन गई हो सारा कुकर नाली में ही जाएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कभी कभी मैं खुद भी इतनी इरिटेट होती हूँ कि मैं अपनी मम्मी को इरिटेट कर देती हूँ। मैं चली गई नहाने, अब खाना नहीं बना। पता है कितने बज रहे हैं? 1 बज रहे हैं। 1 नहीं बज रहा है, 2 बजने वाले हैं। नहीं मम्मी ज्यादा सच नहीं बताती। हाँ सच क्या? हाँ तो कुछ नहीं, बस अब मेरी मम्मी आके अदरक काट रही है। अब यार मम्मी तुम्हारी दाल नहीं वो हुई थी, फटाफट हो जाता है। मैंने देखी, आपने बोला 5 सीटी, मैंने 5 सीटी लगा। मुझे बुलाया जा रहा है क्योंकि दाल में हो गया पंगा। ये देखियो यार मम्मी सच में वो बिल्कुल पानी दाल ही नहीं दिख रही है। देख दाल दिख ही नहीं रही है, इसमें दाल है, सिर्फ आलू दिख रहे हैं। कोई नहीं, आप इसको अच्छे से तैयार कर दो। कमेंट करके बताओ किस किस के घर में आलू दाल बनते हैं। मेरे घर तो आलू दाल बनते हैं, बहुत टेस्टी बनती है और आता है खाने में, और मैं डांट भी खाती हूँ। नो डाउट मैं काम मम्मी अरे मम्मी जो मुझे काम बोलती है ना कि ये ऐसा ही होना चाहिए, बिगड़ना चाहिए, वो डेफिनेटली बिगड़ जाता है। अब मैं तो बोला किस किस के घर में दाल आलू बनते हैं, हमारे घर तो दाल आलू। आप मुझे बोलती हो और मेरे से काम, जितना बोल के जाए भाई उतना करा करो। उससे एक्स्ट्रा कर देती या फिर मेरे को आती है जिसका। भाई डांट पड़ रही है मैं फंस गई हूँ गंदी वाली। उन्होंने मुझे 5 सीटी, मम्मी थोड़ा डाला था, आधा चम्मच। छोड़ो, मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगी। खाते तो मैं आप लोगों से मिल। हेलो बोल देना सबको। मम्मी मम्मी हेलो। आप लोगों ने मेरी मम्मी नाराज, काम बिगाड़ दिया, और मैं व्लॉग भी उनके पास आके बना रही हूँ। क्या मुझे डर नहीं लगता? बहुत लगता है। पानी से आटा गूंदना चाहिए क्योंकि सर्दियों में ना आटा अजीब सा हो जाता है अगर हम ठंडे से गूंदते हैं ना। तो ये बात मेरी मम्मी ने बताई थी, थोड़ा सा पानी को गुनगुना करके फिर आटे को गूंदो तो वो आटा अच्छा गूंदता है, सॉफ्ट रहता है, रोटियां भी अच्छी बनती है। अदरवाइज रोटी भी अजीब सी बनती है। सो गाइस, रोटी बना रही हूँ मैं। रोटी आप लोगों को खानी है तो मेरे घर आओ। ऐसा मैं क्यों बोलूं? मैं रोटी बनाती हूँ तो ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। व्हाट द टैलेंट आई हैव। मेरी रोटियां ना फूलती हैं। मम्मी से इतनी डांट खाने के बाद ना शांति से काम कर लेना चाहिए। थोड़ा सा डाटा, ज्यादा नहीं, डाटा बच गई। सो गाइस, मैंने खाना भी खा लिया और मैं बहुत देर से ना एडिटिंग कर रही थी और मैं उसी में बिजी थी। मैं भूल गई कि मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ। वैसे मैं अभी अभी ना न्यू व्लॉगर हूँ। सो काफ़ी टाइम ना चीज़ें समझ में नहीं आती कि आपको क्या शूट करना है। कभी कभी नहीं खोल पाते हम कैमरा, भूल जाते हैं, और ऊपर से ना एडिटिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है। अब मैं इतनी देर से यहीं पे बैठी हुई हूँ क्योंकि एक बार अगर मैं बिस्तर में जाके बैठ गई ना तो फिर आलस आ जाएगा। फिर होगा बस अब लेट जाओ और सो जाओ। सो जाने वाला काम नहीं करना। बस अपनी वीडियोज़ एडिट कर रही थी जो कि मुझे डालनी है, और अब तो हो गई हैं एडिट और मैं डाल दूँगी। जब तक के लिए मैं जा रही हूँ सोने। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो मेरा व्लॉग बहुत लंबा जाना है क्योंकि छोटा सा ही बनाया है। मम्मी की जो डांट खाई थी वो, मम्मी ने उसके बाद भी डांटा था मुझे थोड़ा सा, छोड़ो। बट दाल सीरियसली बहुत अच्छी बनी थी क्योंकि तड़का भी मम्मा ने लगाया था। और फिर मैं आप लोगों से शाम में मिलती हूँ। वो फिर से डांट रही हैं और ये शाम में यहाँ पे बैठी हुई हैं। शाम में घर के बाहर कौन बैठता है? ठंडी लगती है तुम्हें? नहीं लग रही। और वो उनकी परम मित्र सखियाँ बैठी हैं ना, इनकी सखियाँ से मत दिखा। बहन मेरी तरफ कर। मम्मी
गाइस मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, हम लोग लेने आए हैं बाहर पनीर, इसीलिए हम इस सर्दी का मजा ले रहे हैं। ऐसी बातें बोलिए ना योगिता, मैं दिखा भी नहीं सकती। इतनी सारी मिठाई हैं, हम इसमें से कुछ नहीं खाएंगे, हम वो खाएंगे, क्या खाएंगे, गुलाब जामुन। ऐसा लग रहा है तुझे लाके मैंने कोई गलती कर दी हो, ये इतनी देर से बेइज्जती पे बेइज्जती कर रही है ना। कह रही मुझे गिर जाती तो मैं सबसे पहले तेरा कैमरा लेके ना वीडियोस बनाती। सच्ची भाई, ब्लॉग की शूटिंग कुछ भी। और हमने हमारा सामान ले लिया है, चलते हैं हम घर पे, आपसे मिलते हैं। सो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और मैं लाई थी गुलाब जामुन, जो कि मैंने लड्डू को भूख लगाने के लिए रख दिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी, देखते हैं कैसी बनती है। ऐसे मैं बना रही हूँ तो अच्छी बनेगी, नो डाउट। पनीर अच्छा बना लेती हूँ मैं, थोड़ा चने की दाल अच्छी बना लेती हूँ मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई थी। बाल सुबह से धुले थे तो मम्मी ने मुझे इसी बात पे डांटा था कि बालों को बांध दो, रात में तो बिल्कुल भी खोल के मत रखा था, तो इसीलिए फिर मैंने अपने बाल बांधे। अब बस मैं तो तैयारी में लगी हूँ भाई। मैं अपनी सब्जी का मेन पार्ट कट करने जा रही हूँ, विच इज पनीर। और एक चीज है, ये किस किस के घर में होता है कि आलू के बिना कोई सब्जी नहीं बनती। मेरे घर में आलू के बिना कोई सब्जी नहीं बनती है। देखो मान लोगे नहीं, पनीर हम ऐसे बना सकते थे, पर हमारे पापा जी को तो स्पेशली आलू चाहिए, वरना वो सब्जी नहीं खाएंगे। और मेरी मम्मी भी, मैं भी आलू खाऊंगी, तुम भी लोग खाओ पनीर। पनीर में भी पता नहीं क्यों नहीं खाते वो लोग, उनको पनीर इतना पसंद नहीं है, इसीलिए वो आलू डलवा लेते हैं। और वो ना भी हो ना तो वो हर चीज़ में आलू। ये वही हैं जो सुबह मेरे से नाराज़ हो गई थी, इनके लिए मैंने अच्छी अच्छी सब्जी बनाई है। तारीफ करो अब मेरी। उन्हें पनीर खाना ही नहीं, आलू खाना। हाँ खाना, पर उन्हें आलू ही है। अब मेरी तारीफ करोगी या नहीं? बढ़िया, सच बताओ। चलो मैं अपने आप को मान गई, वैसे मैं अच्छी बनाती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो ठीक है, अब आप खाओ, गरम गरम रोटी लेके आती हूँ मैं आपके लिए। ये अपना पनीर लेगा मुझे। हाँ पर इन्हें आलू ही खाने हैं, मुझे पनीर नहीं खाना। ये रहा मेरा खाना। अब मैं खाऊंगी इस खाने को और मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि बस अब मैं खा के लेटने वाली हूँ। और बस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करो, आप लोग वीडियोस देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और जब तक के लिए मैं जाती हूँ और फिर से वापस आती हूँ, बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, बिल्कुल भी मत भूलना।